हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार 5 पार्ट हमारे परसेंटेज के आ गए हैं, ठीक है। और आज छठवां पार्ट है जिसमें हम परसेंटेज का एक टॉपिक है सक्सेसिव चेंज, ठीक है। सक्सेसिव चेंज क्या होता है इसको हम करेंगे। और केवल तीन क्वेश्चंस करेंगे। और इन 3 क्वेश्चंस में हम सब सक्सेसिव चेंज क्या होता है, इसके क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं, ये हम सीख जाएंगे, ठीक है। सो आ जाइए बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन है कि salary of a person first increased by 20%, then it is decreased by 20%, then the percentage change in his salary is what? ठीक है, 4% डिक्रीज, 8% इंक्रीज, 8% डिक्रीज, 20% इंक्रीज, ठीक है। ये हमारा सवाल है। देखो, सबसे पहले सक्सेसिव चेंज क्या होता है। देखो, सक्सेसिव चेंज का मतलब है कि लगातार एक वैल्यू पे चेंज होता है। जब लगातार एक वैल्यू पे चेंज होता है, जैसे जैसे कोई वैल्यू है 100 पे 20% बढ़ाया तो कुछ वैल्यू आई, फिर उस पर फिर से कुछ परसेंट बढ़ाया, जैसे 30% बढ़ाया, 40% बढ़ाया। तो इसी तरह अगर लगातार किसी एक वैल्यू पे हम लगातार जब चेंज करते हैं तो उसको सक्सेसिव चेंज कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। Salary of a person first increased by 20%, then it is decreased by 20%, then the percentage change in his salary। कह रहा है किसी पर्सन की सैलरी में, जब किसी पर्सन की सैलरी में 20% का इंक्रीज किया गया, ठीक है, उसके बाद देन इट इज डिक्रीज बाय 20%, तो उसके बाद फिर 20% डिक्रीज किया गया। तो कुछ लोगों का इसके बारे में समझ बस इतना सा है। समझ क्या है, देखो जो गलत समझ है वो बता रहा हूँ। 100 कोई किसी की सैलरी 20% बढ़ाई, तो मान लो किसी की सैलरी 100 थी, 20% बढ़ाई, 20% सैलरी हमने बढ़ा दी, ठीक है, तो कुछ हुई, ठीक है, कुछ हो गई। अब उसमें 20% उसने क्या किया, घटा दिया, तो फिर से सैलरी 100 पे आ गई। लेकिन क्या ये सच है, क्या ये सही है कि 20% का इंक्रीज किया, फिर 20% का डिक्रीज किया और फिर 100 आ गया? क्या ये सही होता है? क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल गलत है ये बात, ऐसा नहीं होता। देखो एक्चुअली उसमें होता क्या है। देखो किसी व्यक्ति की सैलरी है, मान लो 100 रुपीज किसी की सैलरी है। आपने उस पर पहले 20% का इंक्रीज किया, ठीक है, 20% का आपने इंक्रीज किया तो वो बन गई 120। अब फिर से आपने 20% का डिक्रीज किया, अब इस पे आपने 20% का डिक्रीज कर दिया, जो कि क्वेश्चन क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन में देखना। 100 पे 20% का इंक्रीज हुआ तो ये 120 बन गया, क्योंकि 100 का 10% 10 है और 20% 20 है, तो 120 हो गया ये। 100 प्लस 20 इज 120। उसके बाद 20% का डिक्रीज कर दिया, तो अब इसका 10% कितना है, इसका 20% निकालो। इस 120 का 20% कितना है? देखो इसका 10% 12 है, 10% 12 है, और 10% फिर से 12 है, 12 12 24, यानी कि 24 है। यानी कि इसमें हम कितना माइनस करेंगे, 24 का माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, 24 को माइनस करेंगे, तो बचेगा कितना, 96। यानी कि 100 क्या बना अल्टीमेटली, 96 बना, ठीक है। तो वो कंसेप्ट गलत होता है कि 100% का इंक्रीज किया, सॉरी 20% का इंक्रीज किया, फिर 20% का डिक्रीज कर दिया तो वैल्यू आ गई सेम। नहीं, सेम नहीं आती, ठीक है ना, क्योंकि कंपैरिजन देखो आप किससे क्या हो रहा है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली अगर हम एक वैल्यू देखें, मतलब ओवरऑल कितना चेंज आया वैल्यू में, तो ओवरऑल -4% का चेंज आया है, यानी कि 4% डिक्रीज आया है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है इसी क्वेश्चन को करने का? दूसरा तरीका क्या है, देखो। दूसरा तरीका क्या है, वही 20%। 20% की वैल्यू 1/5, फ्रैक्शन कन्वर्जन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ये दूसरा तरीका है। और अगर आपको इसके बारे में जानना है अच्छी तरीके से, तो आप आई बटन में इस वीडियो का लिंक है, आप वहां पे जाइए, उस वीडियो को अच्छे से देखिए। तो आपको ये कैसे आया, 20% का वैल्यू 1/5 कैसे आया, इसको प्रूव भी किया हमने, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या होगा, 5 का 20% 1 होता है। अब देखो कोई वैल्यू क्या है, कोई वैल्यू है 5, ठीक है, कोई वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू 5 है, फाइनल वैल्यू क्या है बनेगी। देखो इनिशियल वैल्यू 5 है, अब कह रहा है कि उस पर 20% का इंक्रीज हुआ, यानी कि 5 का 20% 1 होता है, 1 का इंक्रीज यानी 6 हो गया, 6 बन गई। अब क्या कह रहा है, देन इट इज डिक्रीज बाय 20%, उसके बाद 20% का डिक्रीज आया, अब भी 20% है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि 5 से फिर वो कितनी हुई, 5 से 1 डिक्रीज हुई, यानी 20% डिक्रीज हुई, यानी 1 डिक्रीज हुई तो 4 बन गई। ठीक है, ये इस तरीके से कर सकते हैं हम टेबुलर फॉर्म में, इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबल बनाकर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, टेबल बनाकर। तो देखो अब ये 5 5 25 मल्टीप्लाई करते हैं, सक्सेसिव में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना, सक्सेसिव में हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब सक्सेसिव होता है, सक्सेसिव जब होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज को। 25 बन गया, सॉरी 25 बना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेगा तो 6 को 24 बना। तो देखो अब क्या हुआ चेंज, 25 से 24 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोल पूछा क्या उसने, देन द परसेंटेज चेंज इन सैलरी, परसेंटेज चेंज सैलरी में कितना है, 25 पे 1 का कम हुआ। कंपेरिजन किससे हो रहा है, 25 से हो रहा है। 25 पे 1 की कमी आई क्योंकि 24 बना ना, तो देखो अपन इंटू 100, यही तो था। 25 से 4 बार कटेगा तो 4% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कम हुआ है ना, डिक्रीज हुआ। ये इसका आंसर है। ठीक है, 4% डिक्रीज, ये है इसका आंसर। ठीक, तो ये था सक्सेसिव चेंज, पहला क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन अगर आप लगातार देख लोगे इस सेशन के तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन अगर लगातार देख लोगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, नंबर इज फर्स्ट नंबर डिक्रीज बाय 10% and then increase by 10%. The number so is less, the number so of n is 50 less than the original number. So number is the original number is 500. A number is first decreased by 10% and then increased by 10%. The number so obtained is 50 less than the original number. कह रहा है किसी नंबर को पहले 10% घटाया गया, उसके बाद उसको 10% बढ़ाया गया, तो जो ओरिजिनल नंबर्स था उससे जो अब नंबर निकला है वो कितना कम है, 50 लेस है। तो बताओ ओरिजिनल नंबर क्या था। देखो 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। ठीक, 10% की वैल्यू 1/10, इसका मतलब होता है 10 का 10% 1 होता है। ठीक, अब क्या कह रहे थे, किसी नंबर को 10% घटाया गया, यानी कि कोई नंबर क्या था, 10 था, इनिशियल वैल्यू 10 थी, फाइनल वैल्यू क्या पड़ी, कोई नंबर 10 था। ठीक, 10 10% घटाया गया, यानी कि 10 का 10% 1 होता है, 1 घटाया गया तो 9 बन गया। उसके बाद क्या गया, देन द इंक्रीज बाय 10, उसके बाद इंक्रीज किया गया, यानी फिर से 10 को 1 से बढ़ाया गया, यानी कि 11 बना दिया गया। अब आंसर क्या आएगा, 10 टाइम जा 100, 9 11 जा 99। अब क्या कह रहा है, यानी कि कोई नंबर चेंज हुआ है। देखो पहले 100 था, अब 99 बन गया। तो क्या कह रहा है, द नंबर सो ऑब्टेन इज 50 लेस। तो कह रहा है जो नंबर अब आया है वो 50 लेस है, यानी 50 कम है। जो अब नंबर आया है 50 लेस है, 50 कम है। एक्चुअली में कितना कम है ये, 100 से 1, मतलब रेशियो के फॉर्म में अगर देखें, रेशियो के टर्म में देखें तो ये नंबर इससे 1 कम है, और एक्चुअली में कितनी वैल्यू है 1 की, 50, यानी 50 एक्चुअली में 50 कम है। तो ओरिजिनल नंबर कितना हो गया, यानी 1 की वैल्यू 50 के बराबर, तो ओरिजिनल नंबर 100 है, तो फिर 500 है, 2 जीरो लगा देंगे, ये आ गया आंसर। ठीक, इस तरीके से। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज ऑफ 10% and 10%. 10% on an article to are equivalent to a single price increase of what, 19%, 20%, 21%, 70%. ठीक है, क्या कह रहा है, किसी आर्टिकल के प्राइस पे 2 इक्विवेलेंट, मतलब 2 सक्सेसिव इंक्रीज है, 10% के फिर 10% के। तो कह रहा है कि अगर वो 10% का इंक्रीज 2 बार दिया है तो इक्विवेलेंट सिंगल प्राइस इंक्रीज कितना होगा। मतलब अगर किसी चीज पे 2 बार 10% का इंक्रीज किया गया है, तो बताओ कि मैं क्या इंक्रीज करूं कि एक ही बार में काम हो जाए। मतलब देखो ये 2 प्राइस इंक्रीज जो है 10% के, ये इक्विवेलेंट सिंगल प्राइस इंक्रीज, कितने सिंगल प्राइस इंक्रीज के बराबर होंगे। देखो जैसे मान लो ये 100 है, 100 पे 10% का इंक्रीज कर दिया उसने,
तो यानी कि ये बन गया 110, और फिर इस पे क्या किया उसने, 10% का इंक्रीज कर दिया। तो 110 का 10% यानी कि 11, तो 110 प्लस 11 121। ठीक, यही तो हुआ है ना, इतना ही तो उसमें ऐड होगा। ठीक, ये हुआ 10% का इंक्रीज। ठीक है, तो अब देखो ये 100 से, देखो दो बार इंक्रीज हुआ, एक बार ये इंक्रीज हुआ, एक बार ये। वो कह रहा है सिंगल इंक्रीज बताओ जो इन दोनों के इक्विवेलेंट हो, बराबर हो। तो देखो लो ना, 100 से 121 हो गया, यानी कि 121% का इंक्रीज नहीं हुआ इक्विवेलेंट। यही तो आंसर है। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हुए हों और सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज आपको पता चला हो क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।